देश में लगातार 19वें दिन तेल की कीमतों में इजाफा हुआ। दिल्ली में डीजल कल से ही पेट्रोल से महंगा बिक रहा है, तो वहीं आज 14 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी के साथ दिल्ली में डीजल 80 रुपए के पार पहुंचा। इतिहास में पहली बार है जब देश में कहीं डीजल 80 रुपए लीटर बिक रहा है। वहीं पेट्रोल की बात करें तो 16 पैसे प्रति लीटर के इजाफे के साथ दिल्ली में पेट्रोल 79 रुपए 92 पैसे हुआ। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ प्रदर्शन करना दिग्विजय सिंह को महंगा पड़ सकता है। भोपाल में प्रदर्शन करने को लेकर दिग्विजय सिंह समेत 100 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मध्य प्रदेश में वर्चुअल रैली करने जा रहे हैं। दोपहर 3 बजे जेपी नड्डा इस वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। वर्चुअल रैली से पार्टी कार्यकर्ता, प्रबुद्धजन और बड़ी संख्या में आम लोग जुड़ेंगे। बीजेपी का दावा है कि इस रैली में 1 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़ेंगे। रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर है और इस 1 साल में मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए रखी गई है। पार्टी की ओर से पूरे प्रदेश में इस रैली की तैयारियां पूरी की गई। भोपाल में पार्टी दफ्तर में भी वर्चुअल रैली के लिए विशेष इंतजाम किए गए। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने अपने ट्वीट पर खेद जताया। जीतू पटवारी ने लिखा कि अगर उनके ट्वीट से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो वो खेद व्यक्त करते हैं। दरअसल जीतू पटवारी ने विकास के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरते हुए एक ट्वीट किया था, जिसे लेकर विवाद हुआ। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट को लेकर उन्हें महिला विरोधी बताया। पार्टी की शिकायत पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने जीतू पटवारी को नोटिस जारी करने की बात कही। हालांकि मामले के तूल पकड़ने के बाद जीतू पटवारी ने एक और ट्वीट कर सफाई दी। जीतू पटवारी के ट्वीट पर सीएम शिवराज ने हमला बोला। सीएम ने कहा कि जीतू पटवारी का ट्वीट मानसिकता उनकी दिखाता है। जीतू पटवारी पर बेटियों का अपमान बताते हुए शिवराज सिंह ने सोनिया गांधी से जीतू को पार्टी से बाहर करने की मांग की। सीएम शिवराज सिंह का दिल्ली दौरा एक बार फिर से टल गया है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय नेतृत्व से समय न मिलने के कारण ये दौरा टला। सीएम के दिल्ली दौरे के लिए अधिकारियों ने पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन आखिरी मौके पर सीएम का दिल्ली दौरा टल गया। जानकारी है कि सीएम शिवराज आज हैदराबाद रवाना होंगे। वो मैसूर और तिरुपति बालाजी जाएंगे। शिवराज सिंह जेपी नड्डा की वर्चुअल रैली के बाद हैदराबाद जाएंगे। सीएम शिवराज ने बुधवार को 2 बार बीजेपी दफ्तर में बैठक की। पहले मंत्रालय और फिर बीजेपी ऑफिस में कैबिनेट विस्तार पर चर्चा की गई। पूर्व मंत्री दीपक जोशी के मुताबिक कांग्रेस नेताओं ने उनसे संपर्क किया था और उन्हें कांग्रेस में शामिल होने का ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने ऑफर ठुकरा दिया। दीपक जोशी का कहना है कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और हमेशा बीजेपी में ही रहेंगे। दीपक जोशी ने यह भी कहा कि कांग्रेस के कई नेताओं से उनके दोस्ताना संबंध है। विधानसभा उपचुनावों को लेकर भोपाल के बीजेपी कार्यालय में बुधवार को चुनाव प्रबंध समिति की बैठक हुई, जिसके बाद संजय पाठक ने उपचुनाव में सिंधिया समर्थक 22 पूर्व विधायकों की उम्मीदवारी का ऐलान किया। बीजेपी ने उपचुनावों को लेकर नई रणनीति भी तैयार की। जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उन पर चुनाव संचालन को अहम शक्तियां केंद्रित की जाएंगी। इसके साथ ही हर सीट पर विधानसभा वार घोषणा पत्र के अलावा विधानसभा प्रबंध समिति बनाई जाएगी। प्रदेश चुनाव समिति सभी विधानसभा प्रबंध समितियों की मॉनिटरिंग करेगी। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सीएम भूपेश बघेल को पत्र लिखा। इस पत्र के जरिए उन्होंने प्रदेश में करीब 14,580 लेक्चरर्स और टीचर्स की नियुक्ति जल्द किए जाने की मांग की। धर्मलाल कौशिक ने सीएम को पत्र में लिखा कि रिजल्ट आने के 6 महीने बाद भी परीक्षा में कामयाब हुए कैंडिडेट्स के वेरिफिकेशन का काम ही किया जा रहा है। अगर इन सभी की नियुक्ति जल्द होगी तो इन युवाओं की बेरोजगारी की समस्या दूर होगी। छत्तीसगढ़ के डीजीपी डीएम अवस्थी ने आईजी और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहम बैठक की। इसमें आदिवासियों पर दर्ज छोटे आपराधिक मामलों को समीक्षा के बाद खत्म करने, चिटफंड मामलों में एजेंट से केस वापस लेने पर चर्चा हुई। शराब तस्करी और अवैध रेत खनन करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई करने को लेकर डीजीपी डीएम अवस्थी ने अधिकारियों को निर्देश दिए। डीजीपी डीएम अवस्थी ने सभी आईजी और एसपी को निर्देश दिए कि चिटफंड मामलों में कंपनी डायरेक्टर्स के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए उनकी संपत्ति कुर्क करके कार्रवाई की। सागर के विनायका इलाके में एक दलित युवक की मौत के बाद परिजनों ने थाने में करीब 7 घंटे तक शव रखकर प्रदर्शन किया। परिजनों का आरोप है कि विनायका गांव में 2 जून को गांव के दबंगों ने मुलायम अहिरवार के साथ चबूतरे पर बैठक करने को लेकर विवाद के बाद बेरहमी से मारपीट की थी, साथ ही जाति सूचक अपशब्द भी कहे। आरोपी की शिकायत के बावजूद पुलिस ने दबंगों के खिलाफ केस नहीं दर्ज किया। वहीं घायल युवक की इलाज के दौरान एक निजी अस्पताल में मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने थाने में 7 घंटे तक शव रखकर बैठे रहे, जिसके बाद मौके पर पहुंचे एसपी ने कार्रवाई का भरोसा दिया।
नीमच में जिला प्रशासन ने सरकारी चावल की कालाबाजारी का भंडाफोड़ किया। जिला प्रशासन ने संयुक्त टीम ने नीमच महू रोड पर सुरेश कुमार पोरवाल और विजय गोल्डन के ठिकानों पर छापेमारी की। मौके से 1200 बोरियों में रखा 700 क्विंटल सरकारी चावल जब्त हुआ। इंदौर में बंदूक के बल पर महिला के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। घटना राजेंद्र नगर थाना इलाके की, जहां पलक सिटी कॉलोनी में रहने वाली एक महिला मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी। इस दौरान बाइक सवार बदमाशों ने पहले रेकी की, फिर बंदूक तानकर महिला की चेन और टॉप्स छीनकर फरार हुए। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में 15 साल का एक बाघ घायल हालत में मिला, जिसे इलाज के बाद वापस जंगल में छोड़ा गया। पेंच टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर विक्रम सिंह परिहार के मुताबिक 20 जून को गश्त के दौरान कर्मचारियों की नजर इस घायल बाघ पर पड़ी थी। बाघ के दाएं पैर पर चोट थी और वो लंगड़ाकर चल रहा था। कर्मचारियों की सूचना के बाद 21 जून को पार्क प्रबंधन के आला अधिकारियों के साथ डॉक्टर्स की टीम मौके पर पहुंची। घायल बाघ को ट्रैंकुलाइज करने के बाद एंटीबायोटिक और विटामिन सी की डोज देकर वापस जंगल में छोड़ा गया। हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली रेलवे इंजन भोपाल पहुंच गया। इसे लोकोमोटिव पायलट को ट्रेनिंग देने के लिए भोपाल लाया गया। 12,000 हॉर्स पावर की ताकत रखने वाले इस इंजन में कई खूबियां हैं। एमपी की शिवराज सरकार एमपी में 1 जुलाई से किल कोरोना अभियान चलाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इस अभियान में सरकार के साथ जन भागीदारी से 10 लाख घरों का सर्वे किया जाएगा। 15 जुलाई तक 10,000 कार्यकर्ता करीब 10 लाख घरों का सर्वे करेंगे। इसके साथ ही सभी अधिकारी युद्ध स्तर पर कोरोना अवेयरनेस का अभियान चलाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री के साथ हुई बैठक के बाद सीएम शिवराज सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों को निर्देश दिए। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की तादाद बढ़कर 12,448 हुई। 887 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि। पिछले 24 घंटे में 9 कोरोना मरीजों की हुई मौत। प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 534 हुआ। प्रदेश में कोरोना के इस वक्त 2,441 एक्टिव केस हैं। छत्तीसगढ़ में 12 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 2,419 हुआ। पिछले 24 घंटे में जांजगीर चांपा के 5, रायपुर और रायगढ़ के 3 और कोरबा के 1 मरीज की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 806 एक्टिव केस हैं, जबकि अब तक 1,601 मरीज कोरोना से जंग जीत चुके हैं। बीते 24 घंटे में 74 कोरोना मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। मुरैना में नगर निगम आयुक्त कोरोना की चपेट में आ गए। नगर निगम आयुक्त की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। इसके अलावा मुरैना तहसील के कर्मचारी और पूर्व विधायक के परिवार के 2 बच्चों को भी कोरोना की पुष्टि। रायपुर के पुरानी बस्ती थाने को सील किया गया। दरअसल थाना प्रभारी के बिहार से रायपुर आए पिता, सास और ससुर कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद तुरंत एक्शन लेते हुए पूरे थाने को सील किया गया। देश में कोरोना संक्रमण के मामले पिछले 24 घंटे में सबसे तेजी से बढ़े। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,56,000 हुई। कोरोना संक्रमण की जांच में भी तेजी आई है। कोरोना संक्रमण के मामले में दिल्ली ने मुंबई को पीछे छोड़ा। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 70,000 से ज्यादा हुई, जबकि मुंबई में यह संख्या 69,500 है। कल दिल्ली में 19,059 टेस्ट किए गए। दिल्ली के कोरोना कंटेनमेंट जोन के सभी घरों में 30 जून तक स्क्रीनिंग की जाएगी। 6 जुलाई तक दिल्ली के सभी घरों की स्क्रीनिंग करने की योजना। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी प्लान में बताया गया कि अब तक कंटेनमेंट जोन से कोरोना के 19% मामले आए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी। इसमें कहा गया कि वो दिल्ली में क्वारंटीन वाले नियम में हस्तक्षेप करें। इसके पहले दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी थी। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीज बढ़कर 1,42,000 हो गए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र में 3,890 नए मामले आए सामने, जबकि पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में कोरोना से 208 मौतें हुई। तबलीगी जमात से जुड़े 3 देशों के 541 विदेशी नागरिकों के खिलाफ दाखिल आरोप पत्र पर आज साकेत कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट आज इन आरोपियों को समन जारी कर सकता है। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने राज्य में लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ाने का आदेश जारी किया। पश्चिम बंगाल में फिलहाल जारी लॉकडाउन 30 जून को खत्म होने वाला था। राज्य सरकार ने यह फैसला कोरोना पर काबू पाने के लिए किया। कोरोना की कथित दवा कोरोनिल को लेकर विवाद पर योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि आयुर्वेद से नफरत करने वालों के लिए निराश करने वाली खबर है। पतंजलि के मुताबिक कोरोनिल दवा को लेकर ट्रायल समेत सभी जरूरी जानकारी आयुष मंत्रालय को दी गई।
चीन ने लद्दाख के डेप्सांग में अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। डेप्सांग वो इलाका है जहां 2013 में भारत और चीन के बीच तनाव हुआ था। चीन की कार्रवाई के बाद दौलत बेग ओल्डी में भारत के सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। ये इलाका सामरिक दृष्टि से काफी अहम है। भारतीय सेना ने लद्दाख में अपने सबसे ताकतवर T-90 भीष्म टैंक तैनात किए। T-90 भीष्म टैंक की तैनाती चीन को भारत की चेतावनी है कि भारतीय सेना हर परिस्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार है और किसी भी हाल में अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत और चीन के बीच राजनयिक स्तर पर बातचीत हुई। संयुक्त सचिव स्तर की इस बातचीत में भारत ने लद्दाख में हाल की घटनाओं पर चिंता जताई। भारत ने 15 जून को गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प का मुद्दा उठाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मॉस्को में रूस की विक्ट्री डे परेड की 75वीं वर्षगांठ के समारोह में शामिल हुए। इस परेड में भारतीय सेना के तीनों अंगों के 75 सैनिकों ने भी मार्च पास्ट किया। अमेरिका के विदेश मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट में पाकिस्तान पर फिर सवाल उठे हैं। इसमें पाकिस्तान पर आतंकवादियों को शरण देने की बात है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान आतंकवादियों के लिए सुरक्षित जगह है। पाकिस्तान को एक और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर झटका। FATF ने फैसला किया है कि पाकिस्तान को फिलहाल ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा क्योंकि वो लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों को पहुंचने वाली फंडिंग पर नकेल नहीं कस पाया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भारत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भारत चीन के साथ सीमा विवाद से ध्यान हटाने के लिए उनके देश पर हमले की साजिश रच रहा है। भारत ने एक दिन पहले ही पाकिस्तान से कहा था कि वो दिल्ली में अपने उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या में कटौती करे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। याचिका में कांग्रेस पार्टी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच 2008 में हुए कथित समझौते की जांच की मांग है। इस मुद्दे पर बीजेपी भी कांग्रेस से सवाल पूछ चुकी है। बीजेपी अध्यक्ष ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि एक परिवार का हित पूरे भारत का हित नहीं है। जेपी नड्डा ने ट्वीट कर कहा, एक खारिज और बेदखल किया गया राजवंश पूरा विपक्ष नहीं हो सकता। निवेशकों का पैसा डूबने से बचाने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सहकारी बैंक्स पर रिजर्व बैंक की निगरानी के अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई। 2019-20 के आयकर रिटर्न की अंतिम तारीख 30 नवंबर कर दी गई है। ये छूट केवल छोटे करदाताओं के लिए है। जिन करदाताओं का टैक्स सेल्फ असेसमेंट के हिसाब से 1 लाख रुपए से ज्यादा का बन रहा है, उनके लिए ये तारीख नहीं बढ़ी है। CBSE की बची हुई परीक्षाओं को लेकर आज सुबह 11 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। कल गृह विभाग और मानव संसाधन मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सौंप दी। हरियाणा के करनाल में नकली नोटों के गोरख धंधे का खुलासा। पुलिस ने नकली नोटों को छापने और उसे सप्लाई करने वाले 2 लोगों को किया गिरफ्तार। कब्जे से 2,20,000 के नकली नोट मिले। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 26 जून को 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का ऐलान करेंगे। इसके साथ ही एक बार में 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन जाएगा। दिल्ली में मानसून से पहले IMD ने नया सिस्टम लॉन्च किया। नए सिस्टम से आपको ग्रीन, येलो, संतरी या लाल सिग्नल मिलेगा और आपको पता लगेगा कि खास समय में बारिश की कैसी संभावना है। असम में भारी बारिश का दौर शुरू हो गया है। भारी बारिश की वजह से असम के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बनने लगे। असम के तिनसुकिया में बाढ़ जैसे हालात हैं। डिब्रूगढ़ के कुछ हिस्सों में पानी भरा। ब्रिटेन में गर्मी शुरू हो गई है। ब्रिटेन में दिन का तापमान बढ़ने लगा है। ब्रिटेन में तापमान 30 डिग्री से ऊपर पहुंचा। लंदन में लोग पार्क में घूमते नजर आए। फ्रांस की राजधानी पेरिस में आईफिल टावर खुल जाएगा आज। कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन की वजह से आईफिल टावर 3 महीने से बंद था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से पहली बार आईफिल टावर बंद हुआ था। जापान के चिबा प्रांत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी के मुताबिक भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.9 मापी गई। मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान को सांस की बीमारी की वजह से मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि अभी उनकी हालत में सुधार है।